आज की इस वीडियो में देखते हैं जो क्लास 8 है उसकी एक्सरसाइज 15.2 जो कंप्लीट इस वीडियो में तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और कंप्लीट इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। इस वीडियो में आराम से समझना है सब कुछ। सबसे पहले ये जो प्रश्नावली है ना, इसमें तुम्हें क्या करना है, ये जो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं निर्देशांक। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं निर्देशांक। ठीक है, इन निर्देशांक के ज़रिए तुम्हें ग्राफ पर इन बिंदुओं को अंकित करना है इस प्रकार। ठीक है, जो पिछले वीडियो में मैं करवा चुका हूँ, फिर भी किसी को समझ में नहीं आया हो तो ग्राफ पर कैसे अंकित करते हैं, ग्राफ में क्या क्या होता है, वो सब भी एक बार मैं फिर से तुम्हें इस वीडियो में समझा देता हूँ ताकि तुम्हें पॉइंट्स लगाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। होगा क्या वो समझना। यहाँ पर ए जो पॉइंट है ना इस प्रकार दिया है। सबसे पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि जो ए पॉइंट है वो 4,0 के रूप में हमें दे रखा है। ये पॉइंट्स हमें लगाने हैं उस ग्राफ शीट पर। ठीक है, कैसी होती है, क्या होता है, वो भी समझा दूंगा मैं। इस ग्राफ शीट में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में दो मान हैं। पहला मान हमेशा इसमें x का रहेगा, दूसरा मान रहेगा y का। अब ये x और y क्या होता है, x होता है x अक्ष, y होता है y अक्ष। x अक्ष वाली लाइन होती है ये वाली और y अक्ष वाली लाइन होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो कौन सी होती है, y अक्ष वाली। इस पर ये 4,0 तुम्हें पॉइंट लगाना है। सबसे पहले मैं तुम्हें एक ग्राफ शीट दिखा देता हूँ कि तुम्हारी ग्राफ शीट एक्चुअल में है कैसी। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है तो देखना इस ग्राफ शीट को। ये तुम्हारी ग्राफ शीट कुछ इस प्रकार की है। जो तुम्हारे ग्राफ में है एक साइड का पेज वो इस प्रकार का है। इसमें कौन क्या होता है वो समझना। जैसे ही इसे जूम करके देखेंगे तुम्हें यहाँ पर सब दिख रहा होगा। इसमें क्या होगा, जब भी तुम ग्राफ बनाओ तो ज़्यादातर कोशिश करना कि तुम इस लाइन को तो कौन सी लाइन मानो, y अक्ष मानो। ठीक है, मतलब ग्राफ बनाना यहाँ से शुरू करना ताकि ये जो जगह है इस स्पेस में तुम सब कुछ मान लिख सको। जैसे इस लाइन का क्या मान है वो यहाँ पर लिखेंगे, इसका क्या मान है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए ही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दोगे तो यहाँ पर तुम्हारा मान आ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार जो x अक्ष रहेगी वो तुम्हें इस डिब्बे में बनानी है, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर ये कौन सी अक्ष हो गई, तुम्हारी x अक्ष हो जाएगी। लिख सकते हैं इतना तो। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो एक डिब्बा है ना तुम्हारा, एक डिब्बा चाहे कोई सा भी डिब्बा ले लो, इस डिब्बे में क्या है, जूम करके दिखाता हूँ। तो इस डिब्बे में तुम्हारे कितनी लाइन हो रही है वो गिन करके देखना। कितनी लाइन हो रही है, तो वो हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मतलब टोटल मिलाकर कितने डिब्बे हैं तुम्हारे पास, 10 डिब्बे हैं। तो एक लाइन में कितने हैं, 10 है ना। इसलिए अब समझना ग्राफ जो बनेगा वो कैसे बनेगा तुम्हारा। ठीक है, तो ग्राफ बनाना यहाँ से शुरू करना है तुम्हें। कहाँ से करोगे, सबसे पहले तो इस प्रकार तुम्हारी लाइन बनी जाएगी सभी से। ठीक है, ये तो है y अक्ष और ये वाला है x अक्ष। इसमें जैसे ही कोई तुम्हें पॉइंट लगाना है, जैसे पहला ही पॉइंट मान लेते हैं, पहला पॉइंट है 4,0 या फिर इस 0 की जगह पर हम कुछ और मान ले लेते हैं, जैसे 4,3 है। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले तो x अक्ष पर कुछ वैल्यू होगी इस तरफ, जैसे 1 2 3 4। ऐसे ही इस y अक्ष पर जहाँ जहाँ पर ये मोटी लाइन है ना वहाँ पर ये वैल्यू रखनी है तुम्हें। तो यहाँ तो सबसे पहले 0 होता है, फिर 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा और यह हो जाएगा 4। तो अब क्या करना है तुम्हें, ये वाला मान मैंने कहा अभी किसका होता है, x का होता है। दूसरा वाला मान किसका रहेगा, y का रहेगा। तो पहले तुम्हें कौन सा मान चलना है, x वाला। तो x पर कितना चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं। तो यहाँ से जब चलना शुरू करोगे, तो यहाँ से हमने चलना शुरू किया, यहाँ 4 तक आ गए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करना है तुम्हें, y पर कहाँ तक जाना है, 3 तक। तो यहाँ से बिल्कुल इस वाली लाइन पर चलते जाना है जब तक तुम्हारा इधर से ये 3 वाली लाइन नहीं मिल जाए तुम्हें। तो यहाँ पर हमें ये मिली है ना, तो इसको तुम पॉइंट डाल देना बिल्कुल ऐसे, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, A, जिसका नाम है 4 और 3। ठीक है, तो मतलब तुम्हें ये सब लाइनें नहीं करनी है, ये भी लाइन नहीं करनी है, केवल ये देखना है
और एक पॉइंट बिल्कुल इस प्रकार लगाना है, उस पॉइंट का नाम दे देना है। और ऐसे ही जितने भी पॉइंट्स हैं ना, सारे ही पॉइंट्स ऐसे ही लगेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये था अपना क्वेश्चन, जिसमें पहला पॉइंट दिया है a 4,0, फिर 4,2, 4,6, 4 और 2.5। कैसे लगेगा वो देख लो। इसका a वाला क्वेश्चन बिल्कुल इस प्रकार ग्राफ बनने वाला है। दिए गए बिंदुओं 4,0, 4,2, 4,6, 4,2.5 x और y अक्ष के दर्शाने से तथा मिलाने से पता चलता है कि ये सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। इन्होंने ये पूछा था कि क्या ये सरल रेखा पर स्थित है क्या, तो हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को लगाया कैसे, ये x अक्ष पर तो ये मान लिखने हैं तुम्हें, जैसा कि मैंने अभी तुम्हें ग्राफ में समझाया, बिल्कुल उसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5 लिख ही देना। y अक्ष पर ये मान लिख देना, लिख सकते हैं इतना। फिर पॉइंट्स कैसे लगाने हैं, मैंने अभी कहा कि जो a 4,0 है, इसमें पहला मान x का है, दूसरा मान y का है। तो x पर कितना चलना है, हमें 4 चलना है। तो ठीक है, यहाँ से जब चलना शुरू करोगे तो 4 तक चलना है, 4 वाला यहाँ मिल गया। y पर यहाँ से कितना चलना है, 0 चलना है, मतलब चलना ही नहीं है। तो जो पॉइंट हमारा लगेगा ना, वो यहीं पर लग जाएगा, बिल्कुल इसी के ऊपर, ठीक है। तो लगा हुआ है पॉइंट यहाँ पर, ये वाला पॉइंट लग रहा है। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या है, ये पॉइंट है तुम्हारा A40 तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या होगा। तो ये वाला पॉइंट लग जाएगा। इस वाले पॉइंट के बाद 4,2 है, तो 4,2 का मतलब बी वाला कौन सा है, 4,2 है। तो x पर कितना चलना है, हमें x पर कितना चलना है, 4 चलना है। तो x पर चलेंगे यहाँ से 4, और y पर कितना चलना है, फिर ऊपर 2 चलना है, तो y पर चलेंगे 2, और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दे हैं। तो ये लाइन नहीं बनानी, केवल पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार 4, 6 लगाना है, तो 4, 6 यहाँ लग जाएगा, 4, 6 यहाँ लग जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि 4 पहले ये वाला है, तो 4, 6 ये लग जाएगा। और 4, 2.5 लगाना है ना, तो 2.5 कहाँ पर लगेगा, ध्यान रखना, 2 और 3 के बीच जो आधी वाली लाइन है ना, उस पर लगेगा 0.5। तो ये टोटल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो है 2.5, ये कहाँ पर लगा हुआ है, सबसे पहले ये तो 4,0, फिर ये 4,2 है, और ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 4,2.5, जो कहाँ पर लगा है, इन 2 और 3 के बिल्कुल बीच में, ठीक है। और इस प्रकार ये ग्राफ बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने अच्छे से तुम्हें समझा दिया है कि ग्राफ बनाना कैसे है। इसी के प्रकार सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। जैसे दूसरे क्वेश्चन में भी वैसे ही पॉइंट्स दे रखे हैं, तीसरे में भी पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल इसी प्रकार लगाने हैं। इनके ग्राफ कैसे बन रहे हैं वो तुम देख लो एक बार। ये दूसरे का ग्राफ है, ये दूसरे क्वेश्चन का ग्राफ है, जिसमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। तो ये लग जाएंगे बिल्कुल ऐसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, फिर 5, 5, 4, 4 तक दे रखा है, ठीक है। तो जहाँ तक दे रखा वो बनाना है, और उन ग्राफ उसको पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, तो ये ग्राफ बन जाएगा। और क्या ये एक सरल रेखा में है क्या, तो हम कह देंगे कि हाँ, ये सभी एक सरल रेखा में स्थित है। बस केवल ग्राफ बनाना है और ये लिखना है क्या सरल रेखा में है क्या, कि हाँ सरल रेखा में। अगर सरल रेखा मिल जाए, सीधी रेखा मिल जाए, तो कह देंगे सीधी रेखा में है। तीसरे क्वेश्चन का भी ग्राफ देख लो। तीसरे क्वेश्चन का ग्राफ भी ऐसे बन जाएगा। अब ये पॉइंट्स कैसे मिलाए सर, तो समझना, पहले ये था ग्राफ, पहला पॉइंट है 2,3, तो 2,3 वाला पॉइंट ये लगाया हमने, बिल्कुल इस प्रकार ये लगा दिया। दूसरा है 5,3, तो 5,3 वाला पॉइंट है ये वाला, तो हमने लगा दिया ये वाला पॉइंट। फिर है 5,5, तो 5,5 लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। इसी प्रकार 2,5 लग जाएगा यहाँ पर। मिलाना कैसे है, इसके ऊपर ये वाली है ना, तो इससे मिला देना। इसके जब आगे चलेंगे तो इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, और फिर इससे ये मिलेगा। तो इस प्रकार क्या सरल रेखा प्राप्त हो रही है क्या हमें, सीधी रेखा कहाँ मिल रही है, ये तो चौकोर मिला है, तो एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है, हम ये कह देंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। इसमें क्या पूछा वो देखना। इसमें पूछा है कि बिंदुओं 2, 3, 3, 2 में से गुजरी एक सरल रेखा खींचिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा x और y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है।
करना क्या है इस क्वेश्चन में, कहाँ कहाँ पर बनानी है, एक तो बनानी है 2,3 पर। P बिंदु हमें लेना है 2,3 पर। तो 2,3 पर हमने जब बिंदु लगाया तो एक बिंदु यहाँ पर लग जाएगा तुम्हारा। दूसरा है 3,2 पर, तो 3,2 पर हमने बिंदु यहाँ पर लगाया। मतलब ग्राफ बनाना कैसे है, पहले तो ऐसे होगा, 2,3 पर एक पॉइंट लगा देना, यहाँ पर लग जाएगा। दूसरा 3,2 पर पॉइंट लगाना है, यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कहा है इन्होंने कि इस रेखा को जब मिला रहे हो ना आगे, तो वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ये पूछा है। एक्स अक्ष ये रहा, वाई अक्ष ये रहा। तो हम चेक करेंगे, जब इस रेखा को बिल्कुल सीधा मिलाओगे ना तुम, ये बिल्कुल इस प्रकार, और इसको कहाँ तक मिलाओगे, जहाँ तक ये क्रॉस नहीं कर जाए एक्स और वाई अक्ष को, बिल्कुल इस प्रकार मिलाना है तुम्हें। तो ये जहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं ना, बस उसके निर्देशांक पूछे हैं। तो यहाँ पर जब चेक करोगे तो एक्स का मान तो कितना है, इस पर एक्स पर तो कुछ मान ही नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसको कि ये जो पॉइंट आया यह कितना है, एक्स पर 0 है, एक पॉइंट तो है 0, और वाई पर कितना है इसका मान, वाई पर 5 है, वाई पर कितना है 5, तो एक पॉइंट तो मिला हमें 0,5। ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर तो x का मान तो है 5 आ जाएगा x का मान तो, लेकिन क्या y पर चले, क्या ऊपर चले, क्या नहीं चले, तो क्या हो जाएगा इसका 5,0 हो जाएगा। बस ये आंसर है कि कहाँ पर प्रतिच्छेद किया उन्होंने। तो हमें जब लाइन बनाई तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि एक तो 0,5 पर प्रतिच्छेद किया और एक 5,0 पर प्रतिच्छेद किया। बस इस क्वेश्चन में यही पूछा था। तो ग्राफ कैसे बनाओगे इसका, बिल्कुल इस प्रकार। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब ये जो आलेख दे रखा है इसमें क्या हो रहा है, कुछ आकृतियाँ दी हुई है, इन आकृतियों के जो निर्देशांक है ना वो लिखने हैं। अब मतलब उल्टा क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। जैसे पहले तो मैं पॉइंट्स दे रखे थे ना, A4,2, इससे पॉइंट लगाना था, लेकिन अब पॉइंट दे रखा है और इस पॉइंट से इसका नाम निकालना है। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखना अभी कैसे होगा। जैसे मान लो इस O बिंदु का नाम निकालना है, तो O बिंदु लिखा, क्या करोगे, x पर कितना चला और y पर कितना चला ये देखना है बस। ठीक है, तो O पॉइंट जो है x पर कितना चला, x पर तो कुछ चला ही नहीं, y पर कितना चला तो y पर भी नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो O बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 0,0। इसी प्रकार देखते हैं इस A बिंदु की, तो A बिंदु जो है x पर कितना चला, x पर कितना चला होगा, ये देखो x पर कितना चला, x पर चला है 2 तक। कहाँ तक चला है, 2 तक चला है। तो x वाला मान जो a के लिए है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y पर कितना चला, y पर तो कुछ चला ही नहीं चला ना, बिल्कुल यहीं पर ही रुक गया है, तो यहीं पर ही, तो y का मान तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ तक जो मान चल रहा है बिल्कुल उसी प्रकार लिखना है। ऐसे ही b बताओ, चलो ये b वाला है, ये x पर तो कितना चला, यहाँ से यहाँ 2 तक तो चल गया x पर, तो मतलब b वाला x पर तो कितना चला, 2 चला। क्या y पर भी चला है, क्या, हाँ चला है ना, यहाँ से गया ये यहाँ तक, और यहाँ वाला मान कितना है, 3 है, तो y पर कितना चला, 3 चला है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, b 2,3। बिल्कुल इसी प्रकार ढूंढ करके लिखना है। ये यहाँ पर इन पॉइंट्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे O का नाम हो जाएगा O00, A का हो जाएगा 20, B का हो जाएगा 23 और C का हो जाएगा 03। बिल्कुल इसी प्रकार तुम्हें सभी के नाम ढूंढ करके लिखने हैं। इन नामों को नोट कर लो और बिल्कुल इसी प्रकार तुम्हें ढूंढ करके लिखने हैं। और कौन कौन से आकृति के लिए है वो आकृति भी लिख देना। पहली वाली आयत है, दूसरी समांतर चतुर्भुज है, तीसरी त्रिभुज है। आयत कैसे हुई, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है लेकिन 90 डिग्री पर बनी हुई है, इसलिए ये आयत है। समांतर चतुर्भुज क्यों हुआ, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है, तो इस प्रकार की जो चतुर्भुज होता है वो कौन सा होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ये वाला त्रिभुज ही है, ये तो सभी को पता है, 3 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहो तो इनका नाम लिख देना कि इसमें क्या लिखोगे, चतुर्भुज ABCO में। ठीक है, चतुर्भुज ABCO में इसका नाम ऐसे ही लिख देना, चतुर्भुज SRQP में।
ठीक है। अगर वो नाम नहीं लिख रहे हो तो इनका नाम लिख देना, नहीं तो ये सबसे बेस्ट है कि आयत के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए और त्रिभुज के लिए, लेकिन तुम्हें पहचानना आना चाहिए। करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो दे रखा है। इसमें तो केवल यही बताना है कि, करते हैं इसका अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना क्योंकि इसमें कुछ अलग वर्ड्स आए हैं, तो उन वर्ड को समझना, ठीक है। पहला दिया था कि कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है तथा y निर्देशांक 0 है, क्या y अक्ष पर स्थित होता है? इसको सही या गलत बताना है बस, ठीक है। होगा कैसे वो देखना। पहले तो क्या हुआ, इसमें क्या कहा, कोई बिंदु जिसका x निर्देशांक 0 है, मतलब कोई भी बिंदु ले लिया, जैसे a बिंदु है, इसका x निर्देशांक तो क्या है 0, y निर्देशांक 0 है। 0 क्या होता है वो समझना। 0 का मतलब होता है शून्य नहीं। क्या समझोगे? 0 का मतलब होता है शून्य नहीं, मतलब शून्य नहीं होगा तो कुछ ना कुछ मान होगा। जैसे मान लिया हमने 1 होगा या हो सकता है 2 हो, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ मान होगा। अब चलो हमने मान लिया 1 है उसका मान। अब इन्होंने कहा है y अक्ष पर स्थित है, क्या ये बिंदु y अक्ष पर होगा क्या? अगर हो जाएगा तो सत्य है, नहीं तो असत्य होगा, ठीक है। इसे चेक करते हैं। तो 0 को कैसे चेक करोगे? शून्य नहीं लेना है केवल। तो मान लिया हमने निर्देशांक 0, x वाला तो 0 है, 0 और 0 का मतलब शून्य नहीं, तो हमने ले लिया 1 या 2, 1 ले लिया। इसे निर्देशांक को दर्शाते हैं, ठीक है। तो x पर तो 0 चलेंगे, ये चल दिए, x पर तो 0, y पर चलना है 1, तो y पर चलेंगे 1, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। अब ये पूछा है कि ये जो पॉइंट है ये y अक्ष पर स्थित होता है। अब ये किस अक्ष पर स्थित है? हमें दिख रहा है ना ये y अक्ष पर स्थित है, तो क्या ये सत्य है क्या? तो ये सत्य हो जाएगा इस प्रकार। तो 0 यहाँ पर अलग वर्ड आया है, तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा? शून्य नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार करते हैं अगला। क्या पूछा? कोई बिंदु जिसका y निर्देशांक 0 है, मतलब ये बिंदु ले लिया जिसका x तो होगा लेकिन y निर्देशांक क्या है? 0 है, तथा x निर्देशांक 5 है। x निर्देशांक कितना है? 5 है। इस प्रकार पॉइंट बन रहा है। फिर क्या कहा? y अक्ष पर स्थित होगा। क्या y अक्ष पर होगा क्या? देखते हैं। x पर तो कितना चलना है? 5, तो x पर तो चल दिए 5, y पर कितना चलना है? 0, मतलब पॉइंट यहीं पर लग रहा होगा। क्या ये y अक्ष पर है क्या? y अक्ष पर तो नहीं है, हमें तो पता है ना ये x अक्ष होता है, तो ये तो x अक्ष पर स्थित है। तो क्या ये सत्य है क्या? ये तो असत्य है। देखते हैं इसे। असत्य है क्योंकि y निर्देशांक 0 तथा x निर्देशांक वाला बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। जैसा कि हमने प्रूव करके देख लिया अभी कि अगर y का 0 है और x वाला बिंदु 5 दे रखा है और y वाला 0 है, तो ये जो बिंदु है ना ये कहाँ पर आया था? हमारा यहाँ पर आया था। तो ये किस पर होता है? x अक्ष पर होता है। तुम्हें ये लाइन लिखनी है इसमें कि ये असत्य है क्योंकि y निर्देशांक 0 तथा x निर्देशांक वाला बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। इसी प्रकार अंतिम है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं, ठीक है। ये तो सभी को पता है मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं। मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ पर x और y अक्ष दोनों बिंदु क्रॉस होते हैं, वो क्या होता है? मूल बिंदु। ये वाला बिंदु मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में कंप्लीट 15.2 हो चुकी है। इसके पहले के वीडियोस तुम देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर सब प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी सब्जेक्ट्स की और सभी क्लासेस की, वहाँ पर जाकर तुम आराम से सभी वीडियोस को देख सकते हो। और तुम्हें अगर 15.1 देखनी हो तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाकर के देख लेना।